6 क्लास हमने अपना नया लेसन शुरू किया। किस्सा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और 992 क़ब्ल मसीह में पैदा हो गए। आप जब तख्त पर बैठे तो उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। शुरू के 3 साल बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुज़रे, बहुत सारे मार्के आपको दरपेश आए, लेकिन आपने इन पर काबू पाया और एक बहुत मुस्तहकम और वसी हुकूमत कायम की। आपको तामीरात का बहुत ज़्यादा शौक़ था। आपने हैकल सुलेमानी यानी एक इबादतगाह, अजीम इबादतगाह बनवाई और बहुत से शहर तामीर करवाए। आपका मौजज़ा ये था कि परिंदे, जानवर, जिन्नात और हवा आपके ताबे थी। आप जानवरों और परिंदों की बातों को समझ सकते थे। यही वजह थी कि आपके दरबार में भी हुदूद नाम का परिंदा जो है वो मौजूद हुआ करता था। आज वो किसी वजह से नहीं था, तो आपने गुस्से का इजहार करते हुए उससे वजह दरियाफ़्त की, जिस पर हुदूद ने बताया कि वो एक मुल्क यमन से आ रहा है, जहाँ की कौम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल है, लेकिन वहाँ की हुक्मरान एक औरत है जो गुमराह और मुशरिक है। अल्लाह ताला को छोड़कर वो लोग सूरज की पूजा करते हैं यानी सजदा करते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद आपने मलका को एक ख़त लिखकर दीन इस्लाम की दावत दी। मलका का नाम बिल्किस था, जबकि कौम का नाम सबा था। मलका को जब यह ख़त मिला तो उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया और दरबारियों ने मलका को जंग पर आमादा किया और उनसे ये कहा कि हम बहुत ज़्यादा बहादुर हैं और हमारे पास सामान जंग भी है, अमीर कौम है, लिहाजा हमें जंग करनी चाहिए। मलका बहुत समझदार थी, लिहाजा उसने अपने दरबारियों को समझाया कि जल्दी करना मुनासिब नहीं है, जंग हर मसले का हल नहीं होता और जानी और माली नुकसान का बाइस होता है। लिहाजा उसने सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ तहाइफ भेजे कि हो सकता है मामला इस तरह ख़त्म हो जाए। जब ये वक्त उसका भेजा गया एक वक्त कीमती तहाइफ लेकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की तमाम ही नेमतें मेरे पास मौजूद हैं, लिहाजा मुझे इन तहाइफ की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला का दीन कबूल कर लो, वरना हम ऐसे लश्करों से हमला करेंगे जिनके मुकाबले की तुम में ताकत नहीं। मलका समझ गई थी कि ये दुनियावी मालो दौलत की हिर्स का मामला नहीं है, लिहाजा उसने ख़ुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जाकर बात करने और मिलने का फ़ैसला किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने पैगंबर होने की निशानी दिखाने के लिए मलका के आमद से पहले ही उसका तख्त अपने दरबार में मंगवा लिया, जिसे देखकर मलका बहुत हैरत ज़दा रह गई और उसने ज़बानी तौर पर इकरार किया कि मैं आपकी अज़मत को पहचान गई हूँ, मैं आपकी अताअत कबूल करती हूँ। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि वो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर, ज़बानी तौर पर इकरार कर रही है, अभी उसका दिल इसकी गवाही नहीं दे रहा। लिहाजा उन्होंने दूसरा तरीका ये इख्तियार किया कि मलका को अपने महल में ले गए। महल का फर्श शीशे का बना हुआ था, जिसके नीचे नहर बह रही थी। जब मलका उस फर्श पर से गुजरने लगी तो उसने अपने पाँचों को ऊपर कर लिया ताकि कपड़े भीग ना जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह देखकर फरमाया कि तुम धोखे में हो, ये पानी नहीं शीशा है। मलका ने इस जुमले पर गौर किया तो उसका जहन रोशन हो गया और वो ये जान गई कि सूरज को सजदा करना भी एक धोखा ही है, बल्कि सजदे के लायक तो वो हस्ती है जिसने ये सूरज और तमाम कायनात बनाए हैं। लिहाजा इस तरह वो ईमान ले आए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 41 साल तक हुकूमत करने के बाद 924 क़ब्ल मसीह में वफ़ात पा गए। उनकी वफ़ात का वाक़या भी बड़ा अनोखा है। आप जिनों से एक नया शहर तामीर करवा रहे थे और इस काम की खुद ही निगरानी भी कर रहे थे खड़े रहकर। आप जिस असा के सहारे खड़े थे, आपका उसी वक्त आपका आखिरी वक्त आ गया। आप अल्लाह की तरफ वापस लौट गए, लेकिन आप जिस सहारे के ज़रिए खड़े थे, वो असा के सहारे जिस खड़े थे, वो असा अपनी जगह कायम रहा। कुछ अरसे के बाद उस असा में घुल लगना शुरू हो गया, जिसकी वजह से वो टूट गया। तब तमाम मखलूक़ात और जिन्नात को मालूम हुआ कि आपका इंतकाल हो चुका है, वरना वो यही समझ रहे थे कि इस असा के सहारे आप खड़े रहकर काम की निगरानी कर रहे हैं। लिहाजा काम जो है वो मुकम्मल हुआ और मुकम्मल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता असा घुल लगने की वजह से टूट कर नीचे गिर पड़ा। तब तमाम मखलूक़ात को आपके इंतकाल के बारे में पता चला। आपने इस सबक की रीडिंग करनी है, इसके बाद आपने इसके नए अल्फाज लिखने हैं और किताब के आखिर में मौजूद इस सबक के मुश्किल अल्फाज को कॉपी में लिखना है।
شکریہ.